हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरनंदन कुमार सिंह आप लोग का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत शब्द विचार का ही भाग संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा से हम लोग क्या समझते हैं? संज्ञा आखिर है क्या? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। कितने लोग को संज्ञा तो हर चीज़ जान लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, काम या क्रिया के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे या दुनिया में जितना भी नाम होगा उस सभी को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे में देखिए, जाति में मनुष्य, भाव में बचपन, वस्तु में किताब होगा, व्यक्ति में रमेश होगा क्योंकि व्यक्ति का नाम है, स्थान जयपुर होगा यानी स्थान जगह का नाम है तो जयपुर है। वस्तु का नाम पूछता है, आम भी बोल सकते हैं। गुण पूछेगा, सुंदरता बताएंगे, सुंदर बताएंगे, क्रूप बताएंगे। व्यक्ति के नाम पूछेगा, फिर आम बताएंगे। स्थान के नाम पूछेगा, दिल्ली बताएंगे, मुंबई बताएंगे, चेन्नई बताएंगे, कलकत्ता बताएंगे। भाव के नाम पूछेगा, प्रेम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? संज्ञा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आखिर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग चलिए उसी को ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में पढ़ते हैं। अलग तरीक़ा से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से हम समझा सकें, जो कुछ आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियो आप लोग को पूरी तरह से समझ में अगर आ जाए तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ा मोटिवेशन यही मिलता है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो आप लोग पढ़िएगा वो है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं उसके बारे में अच्छी तरीक़ा से जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से यह तात्पर्य है कि जिस शब्द से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का नाम धरा जाएगा। जैसे में हम राम को नाम धरेंगे तो हम राम के सिर्फ बोलें, श्याम को नहीं बोलें। हम दिल्ली बोलेंगे तो हम सिर्फ दिल्ली को बोलें, मुंबई को नहीं बोलें। यानी किसी खास जगह, व्यक्ति, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी प्रॉपर किसी खास व्यक्ति का उसमें नाम धरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग को उदाहरण में दिया हुआ है राम, दिल्ली, भारत,
रामायण, अमेरिका, जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबल या कुरान। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को जब नाम धरते हैं ना, तो उसको जब नाम धर के बुलाते हैं तो वही व्यक्ति आता है जिसका हम नाम धर के बुलाते हैं। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा से है क्या, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या आखिर जातिवाचक संज्ञा क्या है। अभी तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ लिए, अब जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहता है क्या कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के बोध न होकर क्या होता है, न होकर क्या हो रहा है, पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप क्या कह रहा है कि हम लोग इससे पहले पढ़े कि किसी खास व्यक्ति का बोध हो, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, पटना पढ़े हम लोग। लेकिन अब यहाँ का क्या कह रहा है कि किसी खास व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे जाति का बोध हो। जैसे देखिए जानवर, जानवर बोलेंगे तो जानवर में बहुत सारे जानवर आएगा। जैसे में भैंस भी आएगा, गाय आएगा, बकरी भी आएगा, शेर आएगा, इस तरह से। अब बोलेंगे नदी, नदी में गंगा नदी आएगा, यमुना नदी आएगा, गोदावरी आएगा, कृष्णा आएगा, ये सब क्या है, नदी है। हम अध्यापक बोलेंगे, अध्यापक में कोई हिंदी के टीचर होंगे, कोई इंग्लिश के टीचर होंगे, कोई संस्कृत के टीचर होंगे, तो इस तरह से। किताबें हैं, किताब कोई मैथ के बुक होगा, कोई गणित के बुक होगा, कोई साइंस का बुक होगा, कोई सोशल साइंस का बुक होगा, तो इस तरह से। कलम में भी है, कोई बॉल पेन है, कोई लिंगलाइसियर है, इस तरह से। मोबाइल में है, कोई सैमसंग का फ़ोन है, कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, कोई नोकिया का फ़ोन है, लेकिन सब क्या है, मोबाइल कहला रहा है, कलम कहला रहा है, किताब कहला रहा है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। यानी इसमें कह रहा है कि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी या वस्तु का स्थान का बोध करा रहा है। भले हम मोबाइल के नाम लेंगे तो अलग अलग कंपनी के नाम लेंगे, लेकिन सभी कंपनी को भी हम, जब फ़ोन हमारे हाथ में होगा उसको मोबाइल ही कहेंगे। हम कोई भी कलम का इस्तेमाल करें, वो कलम ही कहलाएगा, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। अब है समूहवाचक संज्ञा। देखिए लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही में होता है, समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है ना कि जब भी समूह का बात होगा तो वहाँ पे एक व्यक्ति का बात नहीं होगा, यानी दुनिया, बहुत सारा व्यक्ति वहाँ पे होंगे। जैसे में सभा, अब जब भी सभा कोई चीज़ का लगता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारा व्यक्ति होता है। कक्षा, कक्षा का मतलब होता है कि हम लोग पढ़ने वाला जिस कक्षा में बैठते हैं उसमें एक छात्र को पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया जाता है। सेना, यानी सेना के मतलब होता है कि आर्मी के दल या बीएसएफ का दल, उसमें एक पुलिस नहीं है, उसमें बहुत सारा पुलिस होता है। जैसे भीड़, भीड़ में एक व्यक्ति का भीड़ नहीं होता, बहुत सारा व्यक्ति को ही भीड़ कहते हैं। ठीक है। टोली, परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय कब कहेंगे, जब उसमें बहुत सारा पुस्तक रखा होगा। अंगूर का गुच्छा आदि। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी जब भी समूह का बात होगा तो ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे बहुत सारा वो चीज़ होगा। जैसे व्यक्ति होगा तो उसको सभा कहेंगे, मेला कहेंगे, भीड़ कहेंगे, सेना कहेंगे, लेकिन तो ये बहुत सारा वहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से ही जाहिर होता है कि यह द्रव्य पदार्थ के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात जिस शब्द से किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग पानी के माप सकते हैं लीटर में, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तेल को भी हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। घी के भी, दूध के भी, सोना के भी, चांदी के भी हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब एक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है क्या? कहता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म, माप या अवस्था का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। या जिसे देखा या छुआ जा सके, केवल जिसे देखा या छुआ न जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। फिर से देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसे देखा या छुआ न जा सके, यानी हम नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में देखिए बचपन है, बचपन को हम लोग देखते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि वो बचपन है, बचपन में है। जवानी भी हम लोग नहीं देखे, सिर्फ जानते हैं, इतना हम लोग जानते हैं कि 18 से लेकर के 30 वर्ष या 25 वर्ष के व्यक्ति को जवान कहते हैं। बूढ़ापा, जब व्यक्ति झुक जाता है, निहुर के चलने लगता है, झुरिया पड़ जाता है, तो उसको हम लोग बूढ़ा व्यक्ति बोलने लगते हैं, बुढ़ापा बोलते हैं। मिठास, मिठास में क्या है? मिठास में है फ्रेंड्स क्या? मिठास में है कि हमें मीठा लग रहा है या खाटा लग रहा है, हम धर्म कर रहे हैं, हम थके हुए हैं, हमें क्रोध आ रहा है, ये सब हम देखे नहीं हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि हमें ये सब हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे थैंक यू। आप लोग को समाप्त हो गया। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग से हम लोग जब भी वो वीडियो बनाते हैं, आप लोग से यही उम्मीद होता है कि आप लोग हम लोग को मदद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।